आपके लिए लेकर के आए हैं 2026 का लेटेस्ट लॉन्च। तो ये बहुत दिन पहले हो चुका है किसान भाइयों, लेकिन इसके अंदर इस 2026 में कंपनी ने एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन किए हैं। क्या कुछ ऐड किया है, क्या बदलाव किया है कंपनी ने, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। किसान भाइयों, इसकी टॉर्क, बैकअप टॉर्क, जो कुछ भी है इसके अंदर सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा। इसके लुक से शुरुआत करेंगे। फुली एरोडायनेमिक सेफ सिंगल पीस बोनट, वो भी की लॉक से ऑन ऑफ होने वाला जो बोनट है वो आपको मिलेगा। डबल गैस स्टड के साथ में इसका जो बोनट है वो ओपन होगा बहुत ही आसानी के साथ में। हैंडल बार यहाँ पर मिल जाएगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए जो सुविधा है यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे आए तो दोनों की दोनों जो हेडलाइटें हैं वो आपको हैलोजन टाइप की ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि जॉन डीयर को चाहिए जैसे अपने CRD मॉडलों में हेडलाइटें का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करवाती हैं, वैसा ही इस 5210 के अंदर भी प्रोवाइड करवाना चाहिए, या हर एक मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवाना चाहिए। बीचों बीच में आपको जॉन डीयर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, वो भी रबर टाइप की। इसके फ्रंट चुल्ले की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी की बात जब आती है तो जॉन डीयर से बढ़कर कोई भी कंपनी बिल्ड क्वालिटी आज तक न दी है न दे पाएगी। फ्रंट में ही आपको काफ़ी बड़े साइज की जो ग्रिल है वो मिलने वाली है। ट्रैक्टर के अंदर बैटरी आपको फ्रंट में 12 वोल्ट 88 AH की आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दे दिया है। सारी स्पेसिफिकेशन जॉन डीयर एक ऐसी कंपनी ही अपने ट्रैक्टर के अंदर जो है यहाँ पर मेंशन करके रखती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेट के ऊपर इसकी HP, CC, फलाना धमाका, SFC कोई भी चीज़ छिपाती नहीं है। फ्रंट टायर साइज की अगर बात करें तो इसके अंदर अपोलो का 650/20 का फ्रंट टायर और जो रियर टायर है 16/28 का अपोलो का ही देखने को मिल जाने वाला है। इसके दिल और धड़कन की अगर बात करें, इसके इंजन की अगर बात करें भाइयों, तो 2900 सीसी 2100 इंजन रेटेड RPM पर 50 HP की जो ताकत है ये जो ट्रैक्टर है वो जनरेट करके देगा। इसके अंदर माइक्रोबॉस का 3 सिलेंडर वाला जो इंजन है, जो माइक्रो पंप है, वो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। अब बदलाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अब इस ट्रैक्टर के अंदर सभी सर्विसें 500 घंटे के लंबे सर्विस अंतराल पर होने वाली सिंगल डीजल फिल्टर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। पहले आपको डबल डीजल फिल्टर मिलता था, लेकिन अब सिंगल डीजल फिल्टर मिल जाएगा। वाटर सेपरेटर सेकंड उस साइड में आपको देखने को मिलने वाला। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें भाइयों तो इसके अंदर नॉन एडजस्टेबल टाइप का जो फ्रंट एक्सल है वो कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ये जो ट्रैक्टर है वो आने वाला है। इसके टॉर्क की अगर बात करें 230 से लेकर के 250 न्यूटन मीटर का जो टार्क है वो ये ट्रैक्टर जनरेट करके देगा और बैकअप टार्क 40 से 50% तक की आपको मिल जाएगी। बहुत से है और जो टार्क होता है लिखने से नहीं होता है, ये चीज़ दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ महसूस होने वाला है। CC 2900 CC के अंदर ये जो ट्रैक्टर है वो मिलेगा। नेचुरल इंजन इसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको टर्बोचार्ज इंजन मिल जाने वाला है। इसके अंदर एक और बदलाव होना चाहिए था। इसके अंदर आपको जैसे कि 5310 वगैरह में आता है इंटरकूलर, डीजल कूलर और ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, ये सारी सुविधाएं कंपनी को देनी चाहिए थे। अब बदलाव की बात कर लेते हैं। इसके सीटिंग एरिया की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर आपको कंपनी फिटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर मैट अब इस 2026 में देखने को मिल जाएगा। सस्पेंडेड टाइप का ब्रेक और क्लच पैडल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आजकल सभी कंपनियां इस ट्रैक्टर की कॉपी करके दे रही हैं। हीट गार्ड प्रोटेक्टर भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। बैकएंड की तरफ चलेंगे, इसके बदलाव की बात करेंगे। किसान भाइयों, हाइड्रोलिक क्षमता की अगर बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर 2000 किलोग्राम से लेकर के 2500 किलोग्राम की जो लिफ्टिंग क्षमता है वो मिलेगी। 2 तरीके की लिफ्टिंग क्षमता आपको मिल जाएगी इस ट्रैक्टर के अंदर। PTO हॉर्स पावर की अगर बात करें भाइयों तो इसके अंदर PTO 42.8 HP की 31.5 किलोवाट की PTO आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। PTO टाइप की अगर बात करें तो 540 और इकोनॉमी PTO ऑप्शनल में आप इकोनॉमी की जगह पर रिवर्स PTO, हाल फिलहाल ये रिवर्स PTO का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। रियर एक्सल की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसके अंदर फुली प्लेनेटरी ड्राइव वाला जो रियर एक्सल है वो मिलेगा। 12 वोल्ट की सॉकेट यहाँ पर मिल जाएगी। फ्यूल टैंक
क्षमता की अगर बात करें 70 लीटर के आसपास की जो फ्यूल टैंक क्षमता है वो फाइबर टाइप की वो मिलने वाली है। लाइट रिफ्लेक्टर इसके टैंक के पीछे ही आपको मिल जाने वाली है। वर्किंग लैंप आपको हैलोजन टाइप का, फाइबर टाइप का जो प्लास्टिक वाली है वही देखने को मिल जाएगी। और जो वर्किंग लैंप है किसान भाइयों वो आपको नॉर्मल टाइप की ही देखने को मिल जाएगी। हाल फिलहाल जॉन डियर चाहे तो बहुत कुछ बदलाव कर सकती है। फेंडर्स की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी क्वालिटी के जो फेंडर है वो मिलेंगे। ये फेंडर कभी भी जल्दी से हिलने डुलने वाला जो सिस्टम है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। 40 एम्पियर का जो इसके अंदर अल्टरनेटर है वो मिलने वाला है। 2.5 किलोवाट का जो सेल्फ है स्टार्टर मोटर है वो मिलने वाला है 2.5 किलोवाट का, जो कि कोल्ड चार्जिंग और हाई जो परफॉर्मेंस के साथ में आता है वही मिलने वाला है। डबल टेंडम पंप मोबिल फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको मोबिल कूलर भी मिलने वाला है। अंदर इसके स्प्रे जेट इंजन के पिस्टनों के ऊपर जो छिड़काव करने के लिए है वो इसके नीचे लगाया गया है। हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिल जाने वाला है। किसान भाइयों, बहुत सी कंपनियों ने कॉपी किया, जॉन डियर 5210 के टक्कर में नए मॉडल लॉन्च कर दिए। सस्पेंडेड क्लच पैडल दे दिए, सस्पेंडेड ब्रेक पैडल दे दिए, लेकिन असली जो सस्पेंडेड क्लच और ब्रेक पैडल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की जो राड है यहाँ पर देख सकते हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। ये जो राड है ये सिर्फ और सिर्फ रेस पैडल के लिए है। ये रेस वाली जो राड है वो मिलेगी, यानी कि ये जो ब्रेक पैडल है ये ओरिजिनल सस्पेंडेड पैडल मिलने वाला है। ऑयल से ही ऑपरेट होने वाला है और सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलाइजिंग, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड जो मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स ब्रेकें हैं वो आपको ओरिजिनल वाली ही इस जॉन डियर के 5210 में मिलने वाली है। तो आपने कॉपी ज़रूर कर लिया है, लेकिन इसके जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो आप कभी भी नहीं दे पाएंगे या कोई भी कंपनी आपको नहीं देने वाली है। वाटर सेपरेटर जैसे कि मैंने बताया दूसरे साइड में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि पानी को डीजल से अलग करने का काम करके देने वाली है। इसको पकड़ करके इसके प्लेटफॉर्म को अटैच कर पाएंगे। एक हैंड होल्डर आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर जो गियर बॉक्स है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, जो कि फुली आपको मिलने वाला है। 12+4 गियर, यानी कि 4 गियर रिवर्स के लिए और जो 12 गियर है वो आगे की तरफ चलने वाला है। किसान भाइयों, इसके बदलाव की अगर बात करें तो इसके सीट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सीट की जो चौड़ाई है, लंबाई है, जो हाइट है वो भी अब कंपनी ने बढ़ा दी है। ये देख लीजिए, बहुत सी शिकायतें हो रहती थी किसानों की कि जब बैठो तो ये चीज़ें इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता था, लेकिन अब उन शिकायतों का निवारण जॉन डियर कंपनी ने अपने इस मॉडल के अंदर कर दिया है। एक और चेंजेस की अगर बात करें तो आपको जैसे कि जो 50-50 गियर प्रो आती थी या 50-50 आता था, उसके अंदर कॉम्पैक्ट साइज़ की ये जो नए मॉडल वाली स्टीयरिंग है वही उसी के अंदर मिलती थी। लेकिन अब जॉन डियर ने अपने इस 5210 के मॉडल में भी ये जो स्टीयरिंग है वो कंपलसरी करके दे दी है। कॉम्पैक्ट साइज़ की जॉन डियर की ब्रांडिंग आपको इसके स्टीयरिंग के बीचों बीच में देखने को मिलने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिलने वाला है। जैसे कि जितने भी मीटर हैं वो एनालॉग टाइप के मिलने वाले हैं, जो आवर मीटर है वो डिजिटली ऑपरेट होने वाला है। इसके ऊपर बैठ करके कुछ इस प्रकार का जो व्यू है वो आप लोग देख पाने वाले हैं। किसान भाइयों, पार्किंग गियर आज तक किसी भी कंपनी ने अपने ट्रैक्टर की दुनिया में, ये जो ट्रैक्टर कंपनी है वो पहली कंपनी है, और इसके अलावा आज तक किसी भी ट्रैक्टर के अंदर ये जो पार्किंग गियर की सुविधा है वो नहीं मिलेगी। यानी कि इसके अंदर हैंड ब्रेक वाला कोई भी जो लल्ला पब्बा है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट गियर को लॉक करती है। आपकी जो गाड़ी है वो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होने वाली है अगर आपने पार्किंग गियर का जो गियर है वो लगा दिया है। तो ये जो फीचर्स हैं वो अदर कंपनियां कभी भी नहीं कॉपी कर पाएंगी। और इस ट्रैक्टर के एक और ख़ास बात करें तो भाइयों, इसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो किसी भी परिस्थिति में भाइयों आपका जो ट्रैक्टर है वो ओवरहीट नहीं होगा। रीपर पे चला लीजिए, सुपर सीडर पे चला लीजिए, कल्टीवेटर पे चला लीजिए, कोई भी
हैवी इम्प्लीमेंट हो उस पर चला लीजिए, तो आपको जो हीटिंग की समस्या है उसको कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि सीट पूरी तरीके से चेंज कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। रिवर्स पीटीओ 540 पीटीओ इसके अंदर आपको मिलेगा, और ये प्रॉपर तरीके से डबल क्लच में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। IPTO का जो लीवर है यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दे दिया है। जो टूल बॉक्स है, इसके फेंडर के ऊपर लोहे वाला ही जो टूल बॉक्स है वो देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको आना होगा राजपूत ऑटोमोबाइल्स, गौरीगंज अमेठी में इनकी डीलरशिप स्थित है। इनका मोबाइल नंबर है 94 530 25 211। दूसरा मोबाइल नंबर है 99 19 12 35 23 9919 123523। इनका मोबाइल नंबर है। जॉन डियर के सभी मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। जो इम्प्लीमेंट्स हैं जॉन डियर के वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो पार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो भाइयों। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सभी किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।